दोस्तों, फैंटेसी एक्सपर्ट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको किसी मैच का कोई प्रेडिक्शन नहीं देखने को मिलेगा, ना ही किसी मैच का मैं आपको टीम देने वाला हूं। ये वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 2024 अब भाई जा चुका है, मतलब जा रहा है, एक दिन बचा हुआ है। 2025 में हम लोग एंटर करने वाले हैं और जिस प्लेटफॉर्म के हम लोग आदी हो चुके हैं, यानी कि लत लग चुकी है, अब इस प्लेटफॉर्म का नाम है ड्रीम 11, जिसे हम एक कंपनी बोल रहे हैं। तो इस कंपनी की हमें लत लग चुकी है, जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। बट इस लत को हम अपने अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकें, इसके लिए ये वीडियो मैं आपको यहाँ पे शूट करके दे रहा हूँ। तो वीडियो का जो मेन पर्पज़ है आपको ये समझाना कि जो इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग टिके हुए हैं, तो आप अगर गलत वे में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको सही मैनर में, सही तरीके से आपको ये वीडियो आपको उस रास्ते पे लेके जाने की पूरी मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको उस रास्ते पे पहुँचा दूँ जिसकी लत आपको ये लग चुकी है। उस लत को हम छोड़ेंगे नहीं, बट उस लत को हम अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं बात करूं इस वीडियो में, तो देखिए, एक प्रश्न मेरे अंदर ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था, काफ़ी दिनों से मेरे अंदर ये प्रश्न उठ रहा था। शायद आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है। और उस प्रश्न या उस क्वेश्चन में आपके 1000 क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है, उसमें आपके 1000 क्वेश्चन, 1000 प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। उस प्रश्न को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आप मान के चलिए कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा दिक्कत होगी आगे, ठीक है। और ध्यान रखे चलिएगा कि 2024 हम ऐसे ही इन्वेस्ट कर चुके हैं, टाइम वेस्ट कर चुके हैं, हमें कुछ हाथ नहीं लगा है, ठीक है। बट 2025 में हम एक बेहतर टारगेट सेट करेंगे। अब मेरा टारगेट देखिए भाई सेट हो चुका है, मेरे टारगेट में कोई कमी नहीं है। मैंने अपना टारगेट आज 2-3 दिन पहले ही सेट कर लिया है कि मुझे 2025 में किस लेवल पर मेहनत करना है। आप लोगों का टारगेट क्या है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर से मुझे बताइएगा। तो वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे और चलते हैं सबसे पहले उस प्रश्न के ऊपर, उस प्रश्न को समझते हैं। उस एक प्रश्न में आपके बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उसी को डिटेल में हम लोग समझेंगे 15 से 20 मिनट के अंदर। तो कम से कम इस वीडियो को पूरा एक बार वॉच कर लीजिएगा भाई, पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा। भले ही आपको वीडियो में कोई इंटरेस्ट ना है, वो अलग बात है, बट मेरे लिए थोड़ा सा इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार देख लिए, तो आप इस प्लेटफॉर्म के दीवाने हो जाएंगे कि आप इसमें अभी तक जो टाइम वेस्ट किए हैं, इसको कैसे अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं उस प्रश्न के ऊपर, ठीक है। वो प्रश्न ये है, ठीक है। ये एक प्रश्न है जो आपके बहुत सारे प्रश्न का जवाब देगा। कैसे देगा हम समझेंगे, और इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सोच समझ के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, इसमें मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो प्रश्न है कि क्या ड्रीम 11 से हमारा करियर बन सकता है, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन का अर्थ आपको समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ड्रीम 11 है, जिसको हम एक कंपनी बोलेंगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि कंपनी मतलब क्या। कंपनी में हम पूरा 1 महीना काम करते हैं, ठीक है, बाहर जाके अपने घर को छोड़ के, और वहाँ पे हमें महीने के लास्ट में या महीने के मतलब कंप्लीट महीना पूरा होने के बाद हमको सैलरी मिलती है, ठीक है। और सैलरी जिस लेवल पे हम लोग काम करेंगे, उस लेवल से वो सैलरी मिलने वाली है। तो इस ड्रीम 11 को हम एक कंपनी मान लेते हैं, और ड्रीम 11 ना करके हम इसको कंपनी कहेंगे, तो आप समझिएगा कि हम किस कंपनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न में एक तो एक कंपनी की बात की गई है, और दूसरा क्या है, हमारा करियर, ठीक है, हमारा करियर। अब एक करियर क्या है, तो पहले इस करियर के बारे में हम समझते हैं। करियर क्या, जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद से हम
अपना लक्ष्य सेलेक्ट करते हैं कि हमें भाई डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें पुलिस दरोगा, चपरासी, हमें बिजनेसमैन बनना है। मतलब ये करियर है, करियर डिसाइड होता है, ठीक है, कि हम अपना करियर डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो उसके लिए आप उस लेवल पे मेहनत करते हैं। तो फिर और जो लोग उस लेवल के नहीं हैं वो भाई प्राइवेट सेक्टर में जाके कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। कुछ वेल्डर होंगे, कुछ मैकेनिक होंगे, कुछ इंजीनियर प्राइवेट में होंगे, ठीक है। उस लेवल से वो काम करेंगे और पूरा मंथ काम करने के बाद से लास्ट में उनको सैलरी मिलती है। अब वो सैलरी आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करेगा, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सैलरी आपको दे रही है, ठीक है। तो एक कंपनी हो गई जिसका नाम है ड्रीम 11, और हमारा करियर, आपका करियर जो जिसका मेन उद्देश्य है पैसा कमाना, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, अब इसको हमको समझना है, ठीक है। अब हम अपने मोबाइल में, मतलब मैक्सिमम लोग के मोबाइल में ड्रीम 11 मतलब ये जो कंपनी है ये इंस्टॉल करके रखे लोग, खेल रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग लॉस में है, ये तो मैं परफेक्ट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि इस कंपनी में हम अपना करियर कैसे सेट करें, क्या सेट कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है। बट इस प्रश्न का जवाब मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगा। इस प्रश्न का जवाब सबसे लास्ट में देने का मेन पर्पज़ ये है कि मैं अगर बोल दूं कि आप इस कंपनी से अपना करियर बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, तो इसके पीछे कुछ आपका इम्पोर्टेंस, कुछ लॉजिक तो होना चाहिए कि किस बेस पे आप कह रहे हैं कि हम इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। या मैं डायरेक्ट एक शब्द में ये बोल दूं कि इस कंपनी में आप अपना कैरियर नहीं बना सकते, तो क्या लॉजिक है, क्या बेस है कि मैं बोल रहा हूं कि इस पर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस पर हम बात करेंगे और सबसे लास्ट में इसका हम कंक्लूजन आपको देंगे कि हाँ इस पर हमारा कैरियर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा कि वो कंपनी, हम यहाँ पे ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको कंपनी से इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आप अपना मेहनत करते हैं और आपको फाइनली मंथ के लास्ट में आपको वहाँ पे सैलरी मिल जाती है। बट ये जो कंपनी है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये कंपनी का अपना एक टर्म एंड कंडीशन है। ये कंपनी आपसे इन्वेस्ट कराएगी, पहले आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे तब जाके उसका ये आपको क्या देगी, इसका आउटपुट मिलेगा, इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसी कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तब आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये एक पहले बात ध्यान रखकर चलना है। अब बात करेंगे हम कि ये जो कंपनी है इसमें दो टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार से इन्वेस्ट करेंगे कि इसमें लीग आता है, ठीक है। लीग के नाम से हम जानते हैं ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग, ठीक है। तो इसमें जो लीग आता है, ये दो टाइप के लीग आपको देखने को मिलेंगे, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग। इन दोनों को हम अलग अलग से बात करेंगे और इन पे कम से कम अच्छे खासे अमाउंट में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि आपको क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाए कि ये आखिर दोनों लीग है क्या। हम इस कंपनी में भाई इन्वेस्ट करेंगे तभी हमको सैलरी मिलेगी। तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के दो रास्ते हैं, एक है जीएल, दूसरा है एसएल, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले हम समझते हैं जीएल के बारे में। जीएल मतलब ग्रैंड लीग, ठीक है। ग्रैंड लीग मतलब कि जिसमें हम 1 करोड़ का प्राइज विन करते हैं, 10 लाख का प्राइज विन करते हैं, रैंक 1 पे आते हैं तब, ठीक है। बट उसमें संख्या कितनी होती है, 10 लाख, ठीक है। लोग आते हैं, 40 लाख लोग आते हैं। जब 1 करोड़ पाएंगे तो उसमें 50 लाख 60 लाख लोग आते हैं, ठीक है। तो उनमें आके आपको रैंक 1 लाना होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको इन्वेस्ट कम करना है, यानी कि इसमें पैसा आपको कम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। बट आपको आउटपुट जो सैलरी मिलेगी काफ़ी हाई मिलेगी, ठीक है। बट इसका रेशियो थोड़ा है कम, ठीक है। अब ये ध्यान रखे चलिएगा, इसमें जो मेन जो ग्रैंड लीग के जो कंटेस्ट होते हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं, तो मैक्सिमम हम 49 रुपया, ठीक है, या 39 रुपया, इसी अमाउंट से हम अच्छा खासा मतलब अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं।
तो मैं कहूँगा कि आप पर मैच के हिसाब से 6 ग्रैंड लीग खेलिए, 6 टीम बनाइए, और 6 टीम बनाएंगे तो अगर 39 वाला कंटेस्ट आप खेल रहे हैं तो 234 रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे पर मैच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 49 रुपया खेल रहे हैं तो आप 294 रुपया पर मैच का इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप ग्रैंड लीग GL वाला कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको 1 टीम से नहीं खेलना है, 6 टीम से खेलना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको 20 टीम से भी नहीं खेलना है, ये भी ध्यान रख के चलना है। सिर्फ 6 टीम से आपको खेलना है, 6 टीम बनाना है, और ये 2 टाइप के आपको अमाउंट को सेट करके चलना है, ठीक है। ये ग्रैंड लीग हो गया। अब बात आती है कि ग्रैंड लीग में जो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है। इसके अलावा बहुत डिफरेंट पॉइंट हो सकते हैं और लोगों का बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अलग बात है, बट 3 पॉइंट आपको ध्यान रख के चलना है। पहला पॉइंट क्या है कि वो जो 6 टीम आप 6 टीम बनाएंगे ग्रैंड लीग में, ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड प्लेयर रखना है। सभी के सभी 6 टीम में आपको फिक्स प्लेयर रखना है। ऐसे प्लेयर की संख्या हो सकती है 7 से 8। 7 से 8 ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो फिक्स होंगे, जो आपके 6 के 6 टीम में रहेंगे। अब उसमें से हाई सेलेक्टेड वाले भी प्लेयर रहेंगे और ये आपके ट्रम्प जो बोले जाते हैं, जो लो सेलेक्टेड प्लेयर, वो भी रहेंगे इस फिक्स प्लेयर में, ठीक है। इसके अलावा आप 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर लेंगे, ठीक है। तो 3 से 4 ट्रम्प प्लेयर लेने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 प्लेयर हाई सेलेक्टेड प्लेयर को ड्रॉप करना होगा। तो उनको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए पर मैच का आपको वीडियो देखने को मिलता है। मुझे अगर फॉलो किए हैं तो जो भी मैच में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो पहले हम उसका वीडियो बनाते हैं, तो उसको देखिएगा। वहाँ पे आपको क्लियरली बताया जाएगा कि आपको इन 2-3 बड़े प्लेयर में से इनको ड्रॉप कर सकते हैं, और ऐसे हवा में नहीं बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू रिकॉर्ड, साथ ही साथ रिसेंट फॉर्म के बेस पे इनको हम अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, और उसके अलावा जो प्लेयर बैटल होता है उसके बेस पे हम उस प्लेयर को ड्रॉप करके उनके प्लेस पे हम ट्रम्प प्लेयर को लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि हम इसमें जो 6 टीम कमीशन बनाएंगे उसमें फिक्स प्लेयर रखेंगे सभी के सभी टीम में, ठीक है, और 3 से 4 ट्रम्प रहेंगे उसमें। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, जो उसमें हम कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, तो कैप्टन सेफ बनाएंगे जिसकी सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है और सब लोग बना रहे हैं, और चूँकि वो पॉइंट भी देने की क्षमता रखता है। और वाइस कैप्टन हम रिस्की कर देंगे, जो हम ट्रम्प प्लेयर लिए हैं उसमें से हम वाइस कैप्टन कर देंगे। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। हाई सेलेक्टेड प्लेयर को हम वाइस कैप्टन करके और लो सेलेक्टेड प्लेयर को हम कैप्टन कर सकते हैं, तो हमारी टीम यूनिक बन जाएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास लीग थी, एक ग्रैंड लीग और एक स्मॉल लीग, उसमें से हम ग्रैंड लीग के बारे में बात की है, जिसमें आपको अमाउंट यानी कि कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट जब आपको अमाउंट मिलेगा तो काफ़ी हाई अमाउंट मिलेगा। बट इसके तो थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, ये काफ़ी मेहनत करने के बाद से ये अमाउंट आपको मिलेगा। बट हमको पर मैच इसको लेके चलना है, एक ना एक दिन हमको तो मिल जाएगा, ठीक है, लगे रहेंगे तब। नहीं तो मान लीजिए एक मैच में हमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, अगले मैच में हमारे पास पैसा ही नहीं है कि हम इन्वेस्ट करें, तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कम से कम आप 30 मैच का रेशियो लेके चलिए, ठीक है। 30 मैच मतलब 1 महीना, ठीक है। जैसे आप पूरे कंपनी में 1 महीना काम करते हैं तब जाके आपको सैलरी मिलती है, उस हिसाब से आप 30 दिन का, ठीक है, यानी कि 30 मैच का आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी लेके चलेंगे कि प्रत्येक मैच में, मतलब जो भी मैच खेलें दिन का, उसमें आपको इक्वल अमाउंट से इन्वेस्ट करना है, तब जाके ये आपके काम का होगा, ठीक है। तो ये तो हम बात कर लिए ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम लेके चलेंगे। बट जो हमारी विशेष फोकस है स्मॉल लीग पे, ठीक है, कंपनी में जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है स्मॉल लीग, ठीक है, SL, इस पे मेरा जो फोकस है विशेष है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिएगा, और यही आपके लिए गेम चेंजर मूवमेंट होगा 2025 के लिए। जो टारगेट सेट करेंगे इस कंपनी के प्रति, ठीक है, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है। स्मॉल लीग के आपको ग्रैंड लीग खेलना है, बेशक खेलना है, बट स्मॉल लीग पे विशेष फोकस आपको करके चलना है। अब इसमें मैंने 3 टाइप के कंटेस्ट को सिलेक्ट किया है। पहला 3 मेंबर, दूसरा 11 मेंबर, और तीसरा जो है 25 मेंबर का कंटेस्ट, ठीक है। यानी कि 3 मेंबर में एक आप होंगे, 2 और लोग होंगे,
11 मेंबर में एक आप होंगे और 10 आपके अपोनेंट होंगे। 25 मेंबर में एक आप होंगे प्लस 24 आपके अपोनेंट होंगे, ठीक है, यानी कि 24 लोगों को हराना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 3 मेंबर का कंटेस्ट होता है, तो इसमें किस लेवल पे आप लेके चल सकते हैं। देखिए मैंने एक एवरेज मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए आप यहाँ पे कंटेस्ट को सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जिसके पास अगर हाई अमाउंट है तो वो है हाई अमाउंट वाले इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो लो अमाउंट वाले लोग हैं, जो मेरे भाई जुड़े हैं मुझसे, उनके लिए मैं खास तौर से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 मेंबर का कंटेस्ट हम खेलेंगे, उसमें पहला कंटेस्ट 77 रुपया का है, ठीक है। और मैंने 77 गुणे 5 किया है। क्यों किया? क्योंकि आप सिर्फ 77 रुपये लगा के नहीं खेलेंगे। आप 77 रुपये लगा रहे हैं तो गुणे 5 कीजिएगा, ठीक है, यानी कि 77 के 5 कंटेस्ट आपको ज्वाइन करना है, जिसका अमाउंट आपका होगा 385 रुपया, ठीक है। अब 385 रुपया को आप 30 दिन में कन्वर्ट कीजिए भाई। 385 रुपया आप पर मैच लगा रहे हैं, यानी कि आप पूरे एक महीने में 30 दिन होता है, तो 30 मैच को लेके चलिए, ठीक है। अब 30 मैच में आपको 385 रुपये लगाना है, तो टोटल एक महीने का आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,550 रुपया। पूरे एक महीने में आप 11,550 रुपया लगाएंगे, ठीक है। अब 30 मैच में से, ठीक है, आपको 15 मैच विन करना है, 15 मैच क्लीन स्वीप करना है, ठीक है। मतलब 50% की मैं रेशियो की यहाँ बात कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे 1000 इसलिए रखा है कि 77 वाले कंटेस्ट में अगर आप एक पे आएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 200 मिलेगा, ठीक है, आपको 200 मिलेगा। तो 200 गुणे 5 अगर करते हैं तो यहाँ पे होगा कितना, 1000, ठीक है। तो 1000 और गुणे मैंने 5 किया है, कम से कम 50% तो आप कंटेस्ट विन कर सकते हैं ना। 50% का रेशियो तो ठीक ठाक है, ठीक है। तो आप कितना विन कर रहे हैं, 15,000, आप 15,000 विन कर रहे हैं। तो प्रॉफिट आपको मिल रहा है कितना, 3,450 रुपया महीने के लास्ट में, ठीक है। अब चूँकि आपको 3,450 रुपया तो एक बेवकूफ़ी वाला अमाउंट लग रहा है कि भाई एक महीने हम 3,000 कमाएंगे तो क्या कमाएंगे। तो आप सोचिए आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, 77 रुपया कर रहे हैं, और वो भी 5 कंटेस्ट, यानी कि 385 रुपया कर रहे हैं आप पर मैच, पर डे की बात करें तो। अब चलिए उससे ऊपर कमाना है तो आगे आइए। 125 का एक अमाउंट होता है 3 मेंबर में, इसमें आप 5 कंटेस्ट आप ज्वाइन करेंगे तो 625 रुपया लगाएंगे, ठीक है। पर मैच 625 पे लगाएंगे, और 30 दिन की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि 30 मैच की मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होगा 18,750 रुपया, ठीक है। अब देखिए अगर आप एक पे आएंगे तो 125 वाले में आपको 325 रुपया मिलता है, ठीक है। तो अगर आप क्लीन स्वीप करते हैं तो 325 गुणे अगर 5 करेंगे तो 1625 रुपया होगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप 50% रेशियो से विन करते हैं, यानी कि 15 कंटेस्ट विन कर जाते हैं, तो आप विन कर रहे हैं 24,376 रुपया। टोटल प्रॉफिट आपका हो रहा है महीने के अंत में 5,625 रुपया, ठीक है। अब फिर से आप कहेंगे कि भाई 5,000 हम एक महीना में विन करेंगे, मतलब कमाएंगे, तो फिर क्या कमाएंगे। तो फिर आप इन्वेस्टमेंट तो देखिए आप कितना कर रहे हैं, पर दिन का 625 रुपया कर रहे हैं, ठीक है। और महीने में आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 5,625 रुपया, ठीक है। अब चलिए उससे अगर ऊपर कमाना है तो आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा। 230 रुपये का भी एक कंटेस्ट होता है, ठीक है। और आपको ध्यान रख के चलिएगा 230 आपको सिंगल में नहीं जाना है, आपको कम से कम 5 कंटेस्ट ज्वाइन करना है, ठीक है। अगर इस 230 वाले में 5 कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं तो इसमें से अगर आप 2 कंटेस्ट भी विन करते हैं, 3 हार जाते हैं, तब भी आपका लॉस नहीं होगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1150 रुपया होता है पर मैच, यानी कि पर डे के हिसाब से। तो एक महीने का हम बात करें तो 34,500 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे एक महीने में, ठीक है। और आप विन कितने कर रहे हैं, अगर 50% करेंगे, यानी 15 कंटेस्ट 30 में से विन करते हैं, 15 मैच हार जाते हैं, 15 मैच विन करते हैं, तो आपको मिलता है कितना, 45,000, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपका कितना, 10,500 महीने का। तो जैसे जैसे अमाउंट आपने बढ़ाया
आपका जो विनिंग रेशियो है वो इंक्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ। अब देखिए मैंने 50% रखा है, हो सकता है कि यहाँ पे आप 20 मैच क्लीन स्वीप कर जाएं, ठीक है, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, ठीक है। उससे ऊपर आपका 387 वाला है जिसमें आप फर्स्ट प्राइज़ पे आएंगे तो 1000 मिलेगा आपको। इसका भी आपको 5 कंटेस्ट ज्वाइन करना है, तो टोटल हम बात करें 1935 रुपया पर मैच के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो 30 दिन की हम बात करें तो 58,050 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई, एक महीने में 58,050 रुपया। और क्लीन स्वीप करेंगे तो आपके 5000 होगा। अगर आप 50% कंटेस्ट भी विन करते हैं, यानी कि 15 मैच हार जाते हैं, 15 मैच क्लीन स्वीप करते हैं, तो आपको मिलता है कितना, 75,000। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आपका होगा 16,950 रुपया, ठीक है। तो ये 3 मेंबर का कंटेस्ट अगर आप खेलते हैं तो कुछ इस टाइप से आपका विनिंग रेशियो दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी लेके चलना है, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। और घबराइएगा मत, आपको एक ही बार 11,550 या 18,750 या 34,500 या 58,050 रुपया एक ही बार आपको डिपॉजिट या इन्वेस्ट नहीं करना है भाई। आपको एक मैच में इन्वेस्ट करना है, मतलब एक दिन इन्वेस्ट करना है। तो जिस लेवल से आपका अमाउंट है उस लेवल से इन्वेस्ट कीजिएगा ना। आपके पास 385 है, 385 से खेलना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। 625 है, 625 से कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो रहा 3 मेंबर का। तो इसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं मिला जितना आप सोच रहे हैं, बट एक सेफ कंटेस्ट है, किसी एक को आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको। उस हिसाब से आपका विनिंग रेशियो डिसाइड होगा, ठीक है। ये प्रॉफिट आपका मिल रहा है। अब मैंने 50% पे प्रॉफिट रेशियो आपको दिखाया है। अगर आप 60%, 70% लाते हैं तो ये अमाउंट और बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो 11 नंबर का कंटेस्ट है, इसका क्या रोल है उसको हम समझते हैं। तो इसमें मैंने स्पेशली 2 कंटेस्ट को ज्वाइन किया है, एक 777 और एक 1999 वाला, ठीक है। अब अमाउंट के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है कि किस लेवल पे आप लोग यहाँ पे इसको देख रहे हैं, ठीक है। अब 777 का आपको एक कंटेस्ट ज्वाइन करना है, एक ही करना भाई। इसमें आपको गुणे 5 नहीं करना है क्योंकि ये अमाउंट बड़ा है, ठीक है, हम लोगों के लिए बड़ा है भाई। तो 777 का आप एक कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे मंथ का यहाँ पे कर दिया है, यानी कि 30 कंटेस्ट, 30 मैच, ठीक है, यानी कि 30 दिन पर डे एक मैच खेलेंगे। तो ये 30 मैच आप खेलेंगे तो 777 गुणे 30 करेंगे तो 23,310 रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा आपका एक महीने का, 23,310 रुपया। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 23,310 रुपया। और ध्यान रहे कि ये पूरे एक महीने का इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 777 में अगर आप रैंक 1 पे आते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है कितना, 3,000। रैंक 1 मिलते हैं 3,000। तो अगर आप 30 में से 8 मैच भी विन करते हैं, 30 में से अगर आप 8 मैच मतलब 8 बार रैंक 1 पे आते हैं और 22 बार आप लॉस में चले जाते हैं, तब भी आपका जो प्रॉफिट होगा 690 रुपया का होगा। ध्यान रख चलेगा भाई, 30 मैच में से आप 22 बार हार जाते हैं और 8 बार रैंक 1 पे आ जाते हैं, तो 690 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो समझिएगा भाई, 22 मैच आप हार जाएंगे ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। और अगर 15 बार आप विन करते हैं, ठीक है, मतलब 15 बार आप अगर 1 पे आते हैं इस कंटेस्ट में, तो आपका प्रॉफिट होता है 21,690 रुपया। तो महीने में 21,690 रुपया आप कमा रहे हैं सिर्फ इस कंटेस्ट से, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगा के, अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं कमाने तो 20,000 कमा रहे हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे खर्च हैं, कुल मिला के आप कितना बचा लेंगे, ठीक है, 10,000, 15,000, ठीक है। तो ये तो एक लॉजिकली बेस्ट आपको ये स्ट्रेटजी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद से अगला जो कंटेस्ट है 1999 वाला, इसका भी हम पूरा एक महीना का स्ट्रेटजी देख रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो 30 लिखा गया है ये 30 दिन का, यानी कि 30 मैच का, पर डे एक मैच में आपको 1999 रुपये इन्वेस्ट करना है। तो पूरे एक महीने का इन्वेस्टमेंट 49,970 रुपया आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 49,970 आएगा तब तो इन्वेस्ट करेंगे, नहीं भाई, आप 1999 इन्वेस्ट करेंगे एक दिन
पहले उसको देखिए ना किस लेवल पे आप आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें देखिए 30 मैच में से आप 12 मैच भी विन करते हैं, 12 मैच विन करने का मतलब क्या कि 12 बार आप एक पे आ रहे हैं, 18 बार आप अल्ट्रा क्लीन लॉस कर रहे हैं, बट 12 बार आप एक पे आ रहे हैं, तो आपको देखिए इसमें मिलता है 7500 फर्स्ट रैंक पे। तो आपका टोटल अमाउंट होगा 90,000, प्रॉफिट कितना होगा 30,030 रुपया, ठीक है। आप समझिएगा, थोड़ा सा कंटेस्ट आपने बढ़ाया 1999 का, और इसमें से अगर 12 मैच भी एक पे आते हैं तो आप 30,030 रुपया प्रॉफिट में हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप यहाँ पे एक पे आएंगे तब जाके आपको 7,500 मिलेगा, और यहाँ पे 3,000 मिलेगा। बट एक के अलावा अगर 2 पे आएंगे तब भी कुछ मिलेगा, 3 पे आएंगे तब भी कुछ मिलेगा, 4 पे आएंगे तब भी कुछ मिलेगा, ठीक है, 5 पे आएंगे तब भी कुछ मिलेगा, 6 पे आएंगे तब भी कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इन अमाउंट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, मैंने सिर्फ टॉप रैंक 1 वाले को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो अगर आप 777 वाला इन्वेस्ट करते हैं तो 21,690 रुपया मेरे अकॉर्डिंग आप 50% पे, और अगर 1999 वाला इन्वेस्ट करते हैं तो सिर्फ 12 मैच अगर आप विन करते हैं तो 30,000 का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया 11 मेंबर वाला कंटेस्ट। अब सबसे हाईएस्ट की हम बात कर लें, जो 25 मेंबर वाला कंटेस्ट है, इसमें मैंने एक ही कंटेस्ट को रखा है 1390 रुपया वाला, ठीक है। 1390 रुपये में आपको रैंक 1 पे मिलता है 10,000, ठीक है। ये ध्यान रख के चलना है। इस कंटेस्ट को मैं आपको अभी दिखाऊंगा। 1390 में आपको मिलता है 10,000, और पूरे मंथ की मैं बात करूँ 30 मैच की, यानी कि पर डे एक मैच की, तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 41,700, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, 30 मैच में से अगर आप 5 बार रैंक 1 पे आते हैं, ठीक है, तब आप 8,300 प्रॉफिट में भाई। 30 में से अगर आप 5 बार यानी कि 25 बार हार जाते हैं, सिर्फ 5 बार भी रैंक 1 पे आते हैं, तब भी आप 8,300 प्रॉफिट में, ये आपको ध्यान रख के चलना है। और अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके अपना 10 बार रैंक 1 पे आते हैं, 10 बार अगर रैंक 1 पे आते हैं, यानी कि आप 20 बार हार जाते हैं, ठीक है, मान के चलिए 20 बार आप हार जाते हैं, मतलब 20 मैच हारते हैं और 10 मैच विन करते हैं, ठीक है, तब आपका प्रॉफिट होता है 58,300 पर मंथ। अब ये स्ट्रेटजी मैं आपको समझाना चाहता था। तो आप लोग जीएल के पीछे पागल हैं, बिल्कुल पागल होइए, उसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रैंड लीग खेलिए, क्योंकि ग्रैंड लीग अगर एक दिन आ जाएगा तो आप इससे बेहतर अमाउंट सेट कर सकते हैं, बट वो कब आएगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली बात करूं तो हम मेहनत करेंगे, जीएल पे फोकस बेहतर करेंगे, हर मैच में 6 टीम लगाएंगे, ठीक है, बट ध्यान रखिए चलिएगा, अगर मैं बात करूं, चलिए 1 लाख लोग हैं भाई, ठीक है, 1 लाख लोग यहाँ पे हैं, ठीक है, और किसी एक को भाई यहाँ पे रैंक 1 मिलने वाली है, तो फिर 99,000 तो बचे ना। तो अब 99,000 का टाइम कब आएगा, उसी में से हम लोग हैं। तो जीएल भी खेलेंगे नो डाउट, बट मेन फोकस हमारा स्मॉल लीग पर रहेगा, स्पेशली 11th मेंबर और 25 मेंबर, ठीक है। अब 25 मेंबर आप समझिए भाई, एक कंटेस्ट है 1390 रुपया, 30 मैच आपको खेलना है पर डे, एक मैच के हिसाब से। अगर आप 5 बार रैंक 1 पे आते हैं तो आपका फिर भी प्रॉफिट में है, अगर आप 10 बार आ जाते हैं तो 58,300 प्रॉफिट में है। समझ सकते हैं आप कितना का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसका हम आपको थोड़ा सा कंटेस्ट दिखा रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये ही कंटेस्ट की हम बात यहाँ पे किए हुए हैं। 1390 रुपया का इन्वेस्टमेंट है, एक पे आएंगे तो आपको मिलेगा कितना 10,000, ठीक है। तो मैंने सिर्फ अगर 30 मैच में से आप 10 मैच में एक पे आते हैं तो आपको मिलता है कितना 58,300 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आप 2 पे आते हैं तब भी तो आप 6,000 पा रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं तब भी तो आप 4,000 पा रहे हैं, 4 पे आ रहे हैं तब भी तो आप 3,000 पा रहे हैं, 5-6 पे हैं तब भी तो आप 2,000 पा रहे हैं, यानी कि 5-6 तक है तब भी आप प्रॉफिट में हैं, ठीक है, तब भी प्रॉफिट में है। तो इस अमाउंट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, इन सब अमाउंट को मैंने यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड नहीं किया।
मैंने सिर्फ इनका इंक्लूडन आपको दिखाया है, ठीक है, रैंक 1 का। बाकी इन सब का इंक्लूडन मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है। तो ये सब स्ट्रेटजी आपको फॉलो करके चलना होगा। ओवरऑल कंक्लूजन की हम बात कर लें तो भाई देखिए, अगर आप 3 मेंबर वाला ये कंटेस्ट ज्वाइन करते हैं, 77 वाला, एक 11 वाला, एक 25 वाला और ये GL वाला 16, तो आपके टोटल अमाउंट होता है 2846 रुपया। तो मैं नहीं कहूँगा कि आप 2846 रुपया एक ही बार इन्वेस्ट कीजिए, आप किसी एक को पकड़िए, जिसमें से मैं बोलूँगा कि आप GL वाले को कांस्टेंट रखिए, चाहे 39 वाला खेलिए चाहे 49 वाला खेलिए, तो ये कांस्टेंट रखिए, इसको हर मैच में खेलिए, ठीक है। बाकी एक को उठा लीजिए, चाहे आप 3 मेंबर को उठा लीजिए, चाहे आप 11 में उठा लीजिए या 25 में उठा लीजिए, जिस हिसाब से आपका अमाउंट हो उस हिसाब से आप उठा लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आप देखिए, फाइनली मैं बात करूं, अगर 2846 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं पर मैच, तो ग्रैंड लीग का अपना इन्वेस्टमेंट मतलब इसमें जो आएगा वो आएगा, ठीक है, वो अलग बात है। इसमें नहीं तो इसका एंट्री फी वापस आएगा, नहीं तो वो भी वापस नहीं आएगा, नहीं तो आ सकता है तो बड़ा अमाउंट भी आ सकता है। तो इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये फ्लक्चुएट होता रहेगा। बट अगर आप 1300 वाला कर रहे हैं, ठीक है, और महीने का अगर आप निकाल रहे हैं, तो अगर 1300 वाला भी खेल रहे हैं साथ में, तो 58,300 इसको हम मानते हैं, और 777 वाला में हम मानते हैं 21,000, ठीक है। तो कितना हुआ भाई, 58, 21, 59, 69, 79 हो गया, ठीक है, 79 हो गया ये। और फिर से 3 मेंबर वाला 79 और 3 90, यानी कुल मिला के 90-92 हज़ार आप पर मंथ कमा सकते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी अपना अगर इसमें लगाते हैं तो, ठीक है। तो ये ध्यान रख के चलना है और पर मंथ के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट रखना है। आप सोचेंगे कि डेली बाय डेली हम 4, 5, 10 मैच खेल के अपना, तो कुछ होने वाला नहीं है। पेशेंस और स्ट्रेटजी ये आपके 2025 का गुरु मंत्र है, रामबाण इलाज है, समझिएगा। तो अब मैं फाइनली बोल सकता हूँ कि अब इस कंपनी में अपना करियर बना सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ बना सकते हैं। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, और आपका इन्वेस्टमेंट भाई आपके पास अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रख के चलना है। और 2024 में हमने क्या किया उसको भूल जाइए, और 2025 का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद से आप उस स्ट्रेटजी को बना के और इस पे काम करना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हम पर मंथ कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना हमको इनकम मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा हर महीने के लास्ट में, ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है। टेलीग्राम पे मैं आपको दिखाऊंगा अपना इन्वेस्टमेंट प्लस अपना विनिंग, ठीक है, क्योंकि मैं भी इसी पैटर्न पे फॉलो करने वाला हूँ। तो अब आपको क्या करना है सब कुछ समझा दिया हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से आप लोग कर दीजिएगा भाई, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अब अगले साल के जश्न मना के, और आराम से मिलते हैं, ठीक है, और समझेंगे बूझेंगे, बाकी जो होगा वो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में मैच के प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।